हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर क्लास 10 का। तो इसमें हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखे थे फॉर्मूला से। अब हम इसका एक्सरसाइज जो है उसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1। इसमें हमको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिकॉल कर लेते हैं। मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन का सम, सिग्मा कहने का मतलब सम, बाई टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। ये तो हो गया था जिसका फिक्स डाटा रहता था। जो ग्रुप डाटा मतलब इंटरवल में रहे, जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन में 0 से 2, 2 से 4, जिसमें क्लास इंटरवल में रहे, उससे मीन निकालने के लिए हम 3 मेथड पढ़े थे। एक डायरेक्ट पढ़े थे, सेकेंड में जो पढ़े थे एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड जो था स्टेप डेविएशन। तो हमको यही तीनों मेथड का यूज करके इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है, मतलब मीन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें देखो तो क्या कह रहा है कि सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। क्या कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है जिसमें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना है। तो इन which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। तो जो डाटा कलेक्ट करते, जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई एरिया, लोकेलिटी मतलब कोई एरिया में 20 हाउसेज में कितना नंबर ऑफ प्लांट है उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। तो देखो इसका डाटा नीचे टेबल बना करके दिया, नंबर ऑफ प्लांट मतलब 0 से जो 2 प्लांट है, 2 प्लांट वो ऐसा कितना घर है, नंबर ऑफ हाउसेज 1 है। जहां पे 2 से 4 प्लांट है वैसा है 2, 4 से 6 1। इस तरह से एक पूरा टेबल बना दिया है। 12 से 14 3 प्लांट है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि बीच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अब कह रहा है कि कौन सा मेथड, तो हम मीन का 3 मेथड जानते हैं, वो यहाँ पे ग्रुप डाटा दिया हुआ है तो इसके लिए क्या करेंगे, और मीन का तीनों मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। इस तरह से टेबल हम एक ड्रॉ करके रखे हुए हैं। एक नंबर ऑफ प्लांट, तो नंबर ऑफ प्लांट यही ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ प्लांट को ही ऑब्जर्व करना है। तो ये जो होता है एक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ पे एक्स आई नहीं लिख रहे हैं अभी। फिर क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज ये वाला जो होता है ये क्या हो जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि यही कितना बार रिपीट हो रहा है, कितना कितना जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो यहाँ से देखो तो नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये इस तरह से दिया हुआ नंबर ऑफ प्लांट। नंबर ऑफ हाउसेज में 1 2 1 5 6 2 3। तो यहाँ से हम सिग्मा एफ जो निकालेंगे, सिग्मा एफ या एफ आई, इसको हम लोग इंडिकेटर से यूज करते हैं। एफ आई इक्वल टू, ये ऐसे भी या तो ऐड कर लेंगे सारा को, या फिर ऐसे भी हमको दिया हुआ था कितना टोटल घर है 20। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ आई इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब जो डायरेक्ट मेथड होता है, मीन कैसे निकालते हैं, तो एफ एक्स बाई सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो एफ मालूम है और एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स जो है फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क, इसको हम लोग एक्स से इसलिए इसको रिप्रेजेंट किए थे कि इसको हम लोग एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्लास मार्क सीएम जो होता है, क्या होता है, लोअर लिमिट, जो क्लास इंटरवल दिया रहता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो क्लास इंटरवल कौन सा है, 0 से 2, तो 0 प्लस 2 बाई 2, पहले का निकालेंगे, पहले रो का। तो 0 प्लस 2 बाई 2 ये कितना आ जाएगा 1। तो क्लास मार्क जो आएगा 1 आएगा। 2 से 4, 2 से 4 कितना आ जाएगा, तो 6। तो इसका क्लास मार्क 6 बाई 2 3 आ जाएगा। 4 से 6 अगर देखें तो 4 से 6 10 5। तो यहाँ से देख रहे हैं कि देखो सब में 2-2 का इंटरवल आ रहा है और इसमें भी 2-2 का इंटरवल है। तो हम एक निकाल लेंगे, बाकी सब में हम 2-2 को ऐड करके लिखते जाएंगे। हमको पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 और 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, एफ मालूम है, एक्स मालूम है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सारा वैल्यू स्मॉल ही है, तो हम आसानी से इसको मल्टीप्लाई, इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो जहां पे हमको इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पे तो दूसरा मेथड लगाने का हमको ज्यादा प्रोसेस करने का क्या जरूरत है। जहां पे इजी पड़ रहा है जिस मेथड से उसी मेथड का यूज करेंगे। तो इस मेथड के लिए हम एफ आई इंटू एक्स आई निकाल सकते हैं आसानी से। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 11 इंटू 2 22 और 13 इंटू 3 39। तो यहाँ से देखो तो ए वाला आ गया और बाकी आगे का जरूरत नहीं, तो इस टेबल को, इस कॉलम को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये देखो इसका कोई जरूरत नहीं है, अभी डिलीट नहीं हो पा रहा है, इसका जरूरत नहीं, तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब देखो तो सिग्मा एफ आई, अब यहाँ से जो आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, अब ये सारा को ऐड कर देंगे तो 6 + 1 7 7 5 12, 12 और 35 जो हो जाएगा 12 35, तो ये आ जाएगा 47। फिर क्या क्या बच गया 54 22 39, ये सारा को ऐड कर लेंगे तो 9 2 11 11 4 15 15 7 22, बाकी 2 बच गया, 4 2 6 6 5 11 11 2 13 और 13 और 3 16 बच गया, तो ये आ गया 1, यहाँ पे 162 आ गया। तो ये इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई भी पता चल गया और सिग्मा एफ आई भी पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो मीन होगा, मीन इक्वल टू, और मीन किसका निकालना है, मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट का मीन निकालना है कि कितने प्लांट, एवरेज, मीन का मतलब एवरेज होता है, मतलब एवरेज कितने प्लांट हैं सारे घर में। तो यहाँ से मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट जो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162 अपॉन 20, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.1, मतलब कि जो मीन आया है कितना है 8.1 प्लांट, 8.1 प्लांट जो आएगा एवरेज मीन आएगा। और इसमें पूछ रहा था कि कौन सा मेथड का यूज करेंगे, ये भी एक पूछ रहा था। तो यहाँ पे कौन सा मेथड का यूज किए, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन, आप मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज किए। और क्यों, क्योंकि इससे कैलकुलेशन वैल्यू छोटा है तो मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक और आंसर होगा कि डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकाल लें। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कंसीडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। इसमें कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, उसी तरह से दिया हुआ है, इसमें भी ग्रुप डाटा है। तो देखो डेली वेजेज इन रुपीज, और इसमें क्या हो जाएगा 500 से 520, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम एक टेबल में बना लेंगे, 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580, 580 से 600। तो इसमें देख रहे हैं कि सब में 2020 का डिफरेंस है, ग्रुप डाटा है, तो जहां पे भी ग्रुप डाटा रहेगा वहां पे हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे और उसको एक्स आई कंसीडर करेंगे। ये तो नंबर ऑफ वर्कर जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो एक्स आई जो होगा ये दोनों का मतलब एक्स आई इक्वल टू क्लास मार्क होगा, और क्लास मार्क जो होता है अपर लिमिट प्लस मतलब 500 प्लस 520 021020/2, तो ये कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 510। अब देखो तो सब में 2020 का डिफरेंस है, तो हम आगे सबको कैलकुलेट नहीं करते रहेंगे, हम 2020 को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड करके भी 2 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, या फिर जो डिफरेंस है उसको हम लोग ऐड करेंगे तो भी उतना ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे 550 आ गया, 570 और ये 590, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ था ये था 12 14 8 6 10। अब देखो तो एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया, अब वैल्यूज बहुत बड़ा बड़ा है, तो हमको मीन निकालने के लिए वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर सपोज करो कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने जाएं तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, और लंबा कैलकुलेशन से हम बचने के लिए दूसरा मेथड जो है एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक मेथड कौन सा है तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग मानते हैं लेट ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन,
इसमें से जो एक्स आई अब आया है ये वाला आया है, यही ऑब्जर्वेशन का, तो इसी को हम एवरेज करके निकाले हैं, तो एज्यूम्ड मीन जो हो जाएगा इसका हम बीच वाला लेते हैं, मतलब इसमें जो मिडिल में जो आया है वैल्यू उसी को हम लोग एज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है बीच में, देखो टोटल 5 है तो बीच वाले को मतलब तीसरा हो जाएगा एज्यूम्ड मीन। तो इससे निकालते हैं डी आई। डी आई क्या होता है, डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन को घटाएंगे। तो एक्स आई का वैल्यू पहला टेबल में है 510, अब 510 में से 550 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा -40। 530 में से 550 को घटाएंगे तो -20, ये तो जीरो आ जाएगा। फिर 570 में +20 और ये +40, ये आ गया डी आई। अब जब डी आई आ गया तो देखो या तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर ले एफ आई डी आई, तो एज्यूम्ड मेथड से निकल जाएगा, या फिर इसमें देखो हम यही दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते, अगले में स्टेप डेविएशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एफ आई डी आई जो होगा, एफ आई डी आई, एफ आई ये हो गया, डी आई ये वाला कॉलम हो गया, तो एफ आई डी आई तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 इंटू -40, तो ये आ जाएगा -480। 14 इंटू -20 तो -280। यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा और ये 400 आ जाएगा। ये सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ था 50 बढ़कर, तो इसको या तो ऐड करेंगे तो भी 50 आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ सिग्मा एफ आई 50 आ गया। अब ये सिग्मा एफ आई डी आई इसका वैल्यू कितना आएगा, तो टोटल को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस जीरो, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6 1 7 -760 और ये आ जाएगा 520। तो -760 में से 520 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -240। अब देखो तो सिग्मा एफ आई डी आई आ गया और सिग्मा एफ आई, तो ये वाला एज्यूम्ड मेथड का यूज किए हैं। तो एज्यूम्ड मेथड से जो मीन होता है वो होता है ए, मतलब एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन माने है 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई -240 अपॉन 50। तो यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा 550 माइनस 4.8 आ जाएगा। अब इसको तो 10 में से 8 जाएगा, 2 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 4, मतलब 545.2 आंसर आएगा। जो मीन है, जो डेली वेजेज है वो कितना आ गया, तो 545.2 और वेजेज इन रुपीज तो इतना रुपीज आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें देखो टेबल हम पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं, इसको बस आसानी के लिए हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी। डेली पॉकेट अलाउंसेज है और लोकेलिटी में जितना सारे चिल्ड्रेन है उसका डेली पॉकेट अलाउंसेज दिया हुआ, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिया हुआ, मीन पॉकेट अलाउंसेज इज ₹18। इसमें मीन दिया हुआ, मीन पॉकेट अलाउंसेज, मीन पॉकेट अलाउंसेज मतलब जो भी पॉकेट अलाउंसेज दिया जा रहा है उसका मीन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, तो वो है 18। कहने का मतलब x बार इक्वल टू, यहाँ मीन हमको पहले से ही मालूम है तो निकालना क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसमें देखो सारा फ्रीक्वेंसी दिए हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी के जगह पे f दिया हुआ है, तो यही f का वैल्यू हमको निकालना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा डेली पॉकेट अलाउंसेज इन रुपीज। यहाँ पे हम टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो तो कितना कितना दिया हुआ है, डेली पॉकेट अलाउंसेस जो दिया हुआ 11 से 13 दिया हुआ, 13 टू 15 दिया है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है और यहाँ पे आ जाएगा
21 से 23 है और 23 से 25 है। तो ये डेली पॉकेट अलाउंसेज मतलब एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ये क्या दिया हुआ, तो ए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ आई। ये कितना कितना दिया हुआ, 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। अब देखो तो इसमें भी ग्रुप डाटा है, तो सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क को एक साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 11 प्लस 13 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 11 प्लस 13 आ जाएगा 24/2, तो ये 12 आ जाएगा। बाकी में जितना जितना का डिफरेंस है, ये कितना है, सब में 2 का डिफरेंस है, तो इसमें ऐड करते जाएंगे। ए 14, ए 16, ए 18, ए 20, ये 22, ये 24, ये क्लास मार्क आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देख रहे हैं मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसके लिए हम लोग डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन जो होता है एज्यूम्ड मेथड में होता है, तो a इक्वल टू लेट एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू कितना मानेंगे, यहाँ पे देखो 3 ऊपर से 3 नीचे से, तो एज्यूम्ड मीन को हम 18 मान लेंगे। तो डी आई बराबर जो हो जाएगा एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन मतलब एक्स आई माइनस 18, तो 12 माइनस 18 माइनस 6, ये -4, ये -2, ये 0, 2, 4, 6। अब या फिर इसको इसको यूज करके सिग्मा एफ आई डी आई को यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर हम एक और मेथड पर हैं जो है स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में यू आई निकालते हैं, तो यू आई जो होता है एक्स आई मतलब डी आई अपॉन एच। एच क्या होता है, एच जो होता है, एच को हम लोग क्लास साइज बोलते हैं, मतलब क्लास का इंटरवल कितना कितना है। तो क्लास का इंटरवल देख रहे हैं सब में 2 है, या तो इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो एज्यूम्ड मेथड से, या फिर यू आई निकाल रहे हैं मतलब स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू और छोटा हो जाएगा, तो एच का वैल्यू यहाँ पे 2 है, एच का वैल्यू 2। तो ये डी आई की तो पता ही है, डी आई ऊपर वाला तो पता है, ये वाला है, तो -di/2, तो -6/2 -3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये h इक्वल टू 2 है, ये -1, 0, 1, 2, 3। अब देखो तो यू आई आ गया, तो इससे यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू और छोटा आ गया। छोटा कहने का मतलब और कम मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा वो और कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आसानी से हम लिख सकते हैं एफ आई इंटू यू आई, एफ आई यू आई निकाल सकते हैं। तो एफ आई कितना है, ये वाला नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, इसको फ्रीक्वेंसी माने, और यू आई ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू -3 -21, 6 इंटू -2 -12, 9 इंटू -1 -9, ये वाला 0 आ जाएगा, और एफ इंटू 1 एफ, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो ये आ गया एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करके। अब सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू देखो तो 12, 10, 22 प्लस एफ आ जाएगा, नीचे प्लस वाले वैल्यू को ऐड करेंगे तो, और ऊपर वाले माइनस वाले वैल्यू को ऐड करेंगे तो -9 -12, तो -9 -12 -21, -21 -21 -42, तो -42 प्लस 22 प्लस एफ, तो ये कितना आ जाएगा -20 प्लस एफ। ये आ गया सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन सिग्मा एफ आई इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हमको टोटल निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, तो 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18 और 6, 24, 24 और 7, 31, 31 और 13, 31 और 13 जो आ जाएगा 44। तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू आ गया 44 प्लस एफ, सॉरी सिग्मा एफ आई इक्वल टू। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड से है, तो स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए क्या होता है, एज्यूम मीन, एच क्लास साइज, एक्स मीन पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीन जो है 18 चिल्ड्रेन, सॉरी 18, यहाँ पे 18 डेली अलाउंसेज है, 18 रुपीज डेली अलाउंसेज है, तो ए का वैल्यू हम भी 18 माने हैं। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, सब में जो क्लास साइज है 2 का डिफरेंस, 2 इंटू सिग्मा एफ आई, तो ये आ जाएगा -20 प्लस एफ बाई सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, सॉरी सिग्मा एफ आई यू आई -20 प्लस एफ, और सिग्मा एफ आई तो 44 प्लस एफ। अब 18 में से 18 गया तो इधर तो 0 बच जाएगा, 0 इक्वल टू 2 इंटू -20 प्लस एफ बाई 44 प्लस एफ। यहाँ से देखो तो ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर जो मल्टीप्लाई होगा एफ है, इधर मल्टीप्लाई होकर के 0 बचेगा,
मतलब 2 इंटू -20 प्लस एफ। 2 भी इधर जाकर के 0 बचेगा तो 0 इक्वल टू -20 प्लस एफ। तो एफ का वैल्यू आ गया, वो कितना आया 20। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू आ रहा है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ कि 30 वुमेन वेर एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वेर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। क्या कह रहा है कि 30 वुमेन हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा चेकअप के लिए आई और उनका जो नंबर ऑफ हार्ट बीट है पर मिनट वो रिकॉर्ड किया गया और नीचे टेबल में दिया गया है। तो फाइंड द मीन हार्ट बीट, निकालना क्या है, फाइंड द मीन हार्ट बीट ऑफ पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड वही मतलब कि जो मीन का मेथड है उसमें से सबसे सुटेबल कौन सा है। तो सुटेबल कहने का मतलब जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े, इजी पड़े। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। ये किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 77 टू 80 दिया है, फिर क्या है 80 टू 83 और 83 टू 86 ये दिया हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ ये एक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ वुमेन ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मतलब एफ हो जाएगा। ये 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, 4 और 2। तो फिर से ग्रुप डाटा है, हमको ग्रुप डाटा में क्लास मार्क निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सीएम क्लास मार्क, इसको हम एक साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। सीएम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 65 प्लस 68 बाई 2। 65 प्लस 68 कितना आएगा, तो ये 13 और 6 6 12 एक 13 बाई 2। तो ये करेंगे तो 66.5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो आ जाएगा 66.5, ये जो कितना कितना का डिफरेंस है तो अब उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। 3 3 का डिफरेंस है तो ये आ जाएगा 69.5, ये आ जाएगा 72.5, ये आ जाएगा 75.5, ये 78.5 और ये 81.5 और ये आ जाएगा 84.5। तो अब ये क्लास मार्क निकल गया, एक्स आई निकल गया, ग्रुप डाटा था इसीलिए। अब इससे हम लोग स्टेप डेविएशन यहाँ पे भी देख रहे हैं, वैल्यू बहुत ज्यादा है पॉइंट में है तो इसको भी निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए या तो स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम पहले एज्यूम्ड मीन मेथड देखते हैं। एज्यूम्ड मीन के लिए हमको भी ए चाहिए और स्टेप डेविएशन के लिए भी। तो एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू, अब इसके बीच वाले को मानते हैं तो 3 3 नीचे में मतलब 75.5 आ जाएगा। तो जो डी आई होगा वो क्या होता है, एक्स आई माइनस 75.5। तो इसमें से घटा देंगे 75 से 60, 75.5 में से 66.5 घटाएंगे तो 0 9 आएगा, मतलब ये आएगा -9 और ये आ जाएगा -9, 3 3 का डिफरेंस है तो ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 0 3 6 9। इसको हम और भी वैल्यू को छोटा कर सकते थे। यू आई बराबर होता है डी आई अपॉन एच, और एच कितना है यहाँ पे सब में क्लास साइज जो है 3 3 का डिफरेंस है तो डी आई अपॉन 3 हम लिख सकते हैं। डी आई अपॉन 3 लिख सकते हैं यहाँ पे।
अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो di/3 -3 आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 3। देखो ये वैल्यू और छोटा आ गया है, तो और छोटा आ गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो यू आई आ गया 1 2 3 ये आ गया, यहाँ पे एफ आई यू आई निकालेंगे तो एफ आई इंटू यू आई। अब देखो तो वैल्यू स्मॉल हो गया है, 2 इंटू -3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6, 4 इंटू -2 तो ये आ जाएगा -8, 3 इंटू -1 तो -3, 0 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है उसको यू आई या फिर डी आई से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 6। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, देखो तो 6 और 6 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, +-8 और 8 भी कैंसिल हो गया, 7 -3 ये कितना बचा है, 4 बचा है। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई जो नंबर ऑफ वुमेन है वो कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ वुमेन टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा 2 4 3 8 7 4 2। तो यहाँ से ऐड कर देंगे सबको तो आएगा 2 4 6 2 4 6 6 6 12 12 3 15 15 और 15 30। तो टोटल है 30। अब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यू आई मतलब स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन से जो मीन होता है, एक्स मीन इक्वल टू होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ए का वैल्यू एज्यूम्ड मीन क्या माने हैं, तो 75.5 माने हैं, एच का वैल्यू 3, एफ आई यू आई कितना आया है तो 4 और बाई 30। तो यहाँ से आ जाएगा 75.5 और ये आ जाएगा प्लस में 0. तो यहाँ से अगर इसका जो मीन निकलेगा वो आ जाएगा 75.9। तो ये आंसर हो गया 75.9। जो एवरेज होगा हार्ट बीट पर मिनट वो आ जाएगा 75.9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes to the number of boxes. देखो नंबर ऑफ बॉक्स दिया है, नंबर ऑफ मैंगोज दिया है, ये दोनों से हमको सबसे पहले तो टेबल चाहिए। एक टेबल बना लिए हैं। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ मैंगोज, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ मैंगोज। ये जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा। एक कितना दिया 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58 और 59 से 61, 62 से 64 इतना दिया है। नीचे वाला दो हम खाली ही रहने देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्लास इंटरवल जो दिया है 50 से 52 पे खत्म हो रहा है, नेक्स्ट जो है 53 से 55 आ रहा है। तो ऐसे वाले क्लास इंटरवल के लिए सबसे पहले ये इरेगुलर है, इसको हम रेगुलर बनाएंगे, मतलब एक जैसा बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या क्या देख रहे हैं, एक एक का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, मतलब एक एक पहले से खत्म हो जा रहा है, दूसरा एक बाद से शुरू हो जा रहा है। तो हम 1 का हाफ करेंगे, 1 का हाफ 0.5 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आगे वाले वैल्यू में 0.5 माइनस करेंगे और पीछे वाले वैल्यू में 0.5 प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों में एक एक का डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों में
सब में देखो 55 56 एक एक का डिफरेंस, तो एक का आधा 0.5, तो आगे वाले में माइनस करेंगे और पीछे वाले में प्लस करेंगे, तो जो एक्स जो निकालेंगे वो अब कितना हो जाएगा, 50 में से 0.5 माइनस करेंगे, देखो रेगुलर बनाएंगे तो 49.5 52.5, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 52.5 55.5, यहाँ पे आ जाएगा 55.5 58.5, फिर यहाँ पे 58.5 में से 61.5, यहाँ पे आ जाएगा 61.5 में से 64.5, तो यहाँ पे देखो तो ये वाला जो रेगुलर क्लास इंटरवल आया कि नहीं, 52.5 से खत्म हो रहा है और 52.5 पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी अब ये क्या आया, ग्रुप डाटा है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा से सबसे पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, सीएम जो निकालना पड़ेगा वो हो जाएगा एक्स आई, तो एक्स आई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे तो 52.5 49.5, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10 12 102, और 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 51, सब में कितना कितना का डिफरेंस देख रहे हैं, तो 3 3 का है, 49.5 से लेकर के 52.5 तक का सब में डिफरेंस जो है 3 3 का आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 3 3 को ऐड करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 57, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 63, यहाँ से आ गया, अब क्लास मार्क आ गया, अब फ्रीक्वेंसी देखो इतना हम पहले ही निकाल लिए, ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया है ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ आई कितना दिया है 15 110 135 115 और 25, अब फ्रीक्वेंसी आ गया, तो अब भी देख रहे हैं कि ये दोनों को क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करना, देख रहे हैं वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसको मल्टीप्लीकेशन करने में दिक्कत होगा, तो इसलिए हम इसको स्मॉल वैल्यू बनाने के लिए एज्यूम्ड मेथड एज्यूम्ड मीन मानते हैं, ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन को बीच वाला मान लेंगे तो 135 मान लेंगे, सॉरी 135 नहीं, यहाँ पे ये क्लास मार्क से मानते थे, यहाँ पे 57 मानेंगे, जब 57 मानेंगे तो डी आई जो हो जाएगा एक्स आई माइनस 57, एक्स आई वाला ये वाला कॉलम है, इसमें से 57 घटाएंगे तो 51 में से 57 माइनस 6 54 में से 57 माइनस 3 0 3 और 6 आ जाएगा, अब हम यू आई स्टेप डेविएशन निकालेंगे और वैल्यू को छोटा बनाने के लिए, तो डी आई अपॉन एच, अब एच कितना है होगा, अब यहाँ पे देखो तो ये वाला क्लास मार्क को हम इक्वल बना दिए हैं, तो ये वाला रेगुलर क्लास मार्क क्लास इंटरवल वाले का एच लेंगे हाइट, जैसे इसमें भी तो था, इसमें 2 2 का था, लेकिन यहाँ पे हम इसको रेगुलर बनाने के बाद ही एच को कंसीडर करेंगे, और अगर एच को कंसीडर नहीं करना है तो यहाँ पे एफ आई डी आई वाला से मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड वाले वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं, तो देखो हम इसको और छोटा वैल्यू बनाने के लिए डी आई अपॉन आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से -2 -1 0 1, अब जो हो जाएगा एफ आई यू आई का वैल्यू भी निकालना है, एफ आई यू आई, एफ आई कितना दिया और 15 इंटू -2 तो ये आ जाएगा -30, ये आ जाएगा -110, ये वाला 0 115 और ये आ जाएगा 50, तो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ से ऐड कर देते हैं, -30 -110 प्लस 0 प्लस 150 प्लस 50, तो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा -140 और 150 और 50 आ जाएगा 165, तो ये आ जाएगा 25, मतलब सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू आ गया 25, सिग्मा एफ आई कितना आएगा, तो ये सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में तो दिया नहीं कितना नंबर ऑफ बॉक्सेज है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, 110 और 115 आ जाएगा, यहाँ से देखो तो 15 और 25 और 15, तो 5 ये आ जाएगा 140 और 140 और 110 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 140 और 110 250, और बच कितना गया 135 बच गया और 15 बच गया, तो 135 और 15 ऐड करेंगे तो 5 5 10 3 8 4 4 5 9 9 8 10 400 बच गया, तो ये आ गया सिग्मा एफ आई जो 400 आ गया, तो यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड आउट हो गया सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई इक्वल टू 400, तो यहाँ पे हम मीन जो निकाल सकते हैं एक्स बार इक्वल टू मीन आएगा ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एज्यूम्ड मीन कितना माने हैं, जो 57 माने थे,
प्लस में एच का वैल्यू क्लास साइज देखो यहाँ पे इससे लेना है क्योंकि इसी को हम रेगुलर बनाए ना कि इससे। इसमें देख रहे हैं सबसे टू इंटरवल आ रहा है लेकिन रेगुलर नहीं है तो इसको रेगुलर बनाने के लिए वाला वैल्यू लिए हैं। तो इसमें जो एच का वैल्यू है 3 और ये आ जाएगा 25। ये 16 बार में कट जाएगा 57 प्लस 3 ये अप्रोक्स में आएगा 0.19। तो यहाँ से जो एज्यूम्ड मीन जो आ गया 57.19 मैंगोज का ही मीन निकालने का रहा तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या कर रहा है कि द टेबल बेलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑन 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। इसमें कह रहा है कि डेली जो है एक्सपेंडिचर जो है देखो यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज हो जाएगा। रुपीज ये कितना दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ये कितना दिया है फिर नंबर ऑफ हाउस होल्ड मतलब ये क्या दिया हुआ एफ आई फ्रीक्वेंसी तो 4 5 12 2 दिया है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया आप देखो यहाँ पे ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा के लिए हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 तो 100 प्लस 150 250 बाई 2 यहाँ आ जाएगा 125। अब सब में जितना जितना का डिफरेंसेज रहेगा उतना ऐड करते जाएंगे तो 50 का डिफरेंसेज है तो 175 यहाँ पे 225 ये 275 और ये आ जाएगा 325 क्लास मार्क मतलब एक्स आई आ गया। तो या फिर हम एक्स आई एफ आई कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा दिक्कत होगा इसलिए हम यहाँ पे निकालेंगे एज्यूम्ड मीन मतलब डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो लेट ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन और एज्यूम्ड मीन को हम बीच वाला मानेंगे मतलब 225 हो जाएगा इस केस में। तो 225 में से 125 को घटाएंगे 125 में से 225 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा -100 -50 0 50 और 100 आ जाएगा। अभी और वैल्यू को छोटा करेंगे तो यू आई निकाल लेंगे डी आई अपॉन एच एच जो होता है क्लास साइज कितना कितना का डिफरेंस है तो 50 का तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -1 0 1। अब यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई निकाल लेंगे एफ आई ये वाला यू आई ये वाला -8 -5 0 2 और 4। देखो ये वैल्यू कितना छोटा आ गया। अगर हम यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करते तो एफ आई डी आई वाला से निकाल लेते एज्यूम्ड मीन से और यू आई निकाले हैं तो इसको स्टेप डेविएशन से देखो यहाँ पे जो एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू हो गया 4 to 6 और ये आ जाएगा -8 -5 -13 प्लस 6 मतलब -7 और ये टोटल दिया हुआ है 50 मतलब सिग्मा एफ आई इक्वल टू यहाँ पे 50 नहीं 25 हाउस होल्ड दिया है तो ये आ जाएगा 25। तो मीन इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस एच इंटू क्योंकि हम स्टेप डेविएशन लगा रहे हैं सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए का वैल्यू एज्यूम्ड मीन 225 प्लस एच का वैल्यू 50 इंटू सिग्मा एफ आई -7/25 तो ये 2 बार में कैंसिल आ जाएगा इक्वल टू 225 -14 और 225 में से 14 गया तो आ जाएगा यहाँ पे 220। तो इससे आ गया एज्यूम्ड मीन जो आया है 221 नहीं 211 211 एक्सपेंडिचर का निकालना था तो 211 रुपीज आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the air parts per million the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। देखो डाटा दिया हुआ है
कंसंट्रेशन ऑफ SO2, तो मतलब ये वैल्यू दिया है, x दिया हुआ है, और ये वैल्यू जो दिया हुआ है Fi दिया हुआ है। अब इसी टेबल को हम आगे बढ़ा करके हम निकाल लेंगे। पहले क्या है, क्लास ग्रुप डाटा है, तो हमको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। CM क्लास मार्क देखो तो दोनों को ऐड करेंगे, CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.00 0.04 बाई 2। तो यहाँ पे दोनों को ऐड होकर इतना ही आएगा, मतलब 0.02 आ जाएगा। कितना कितना का डिफरेंस है, 4 का, तो 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.14, 0.18 और 0.18 में 4 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये CM आ गया, मतलब XI आ गया। अब देखो तो यहाँ पे वैल्यू बहुत छोटा छोटा है, तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, Fi इंटू XI। Fi इंटू XI 4 को, ये आ जाएगा 0.08, ये आ जाएगा 0.54, ये आ जाएगा 0.90, ये आ जाएगा 0.28, ये आ जाएगा 0.72 और ये आ जाएगा 0.44। तो ये आ गया। जब ये आ गया तो देखो तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया। मीन कंसंट्रेशन निकालने कर रहा है तो सिग्मा Fi इंटू XI, इसमें देखो डायरेक्ट मेथड लगाया है, डी वगैरह नहीं लगाया है, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। 0 पॉइंट सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 4 2 6 6 8 14 और 14 और 12 26, मतलब इधर बचा 6 लेफ्ट, 2 2 4 6 6 7 13 13 टू 15 59 24 24 और 5 29, तो 2.96 आ गया। जो सिग्मा FI कितना आ गया, 2.96, और सिग्मा FI कितना दिया हुआ, तो 30 लोकेलिटी में। तो मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, मीन कंसंट्रेशन मतलब एक्स मीन निकालेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे Fi ऑफ XI बाई सिग्मा FI। ये कितना है, 2.96 बाई 30। तो अब 2.96 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.098667। कहने का मतलब आ जाएगा वैल्यू 0 पॉइंट अप्रोक्स में 099 ppm में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.099 pp। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए क्लास टीचर हैड द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। अब कह रहा है कि 40 स्टूडेंट का जो प्रेजेंट है वो दिया हुआ है कि कितना डेज प्रेजेंट रहा और कितना डेज एब्सेंट एब्सेंट का दिया हुआ है। नंबर ऑफ डेज जो एब्सेंट रहा है वो 0 से 6 कितना स्टूडेंट रहा, तो 11 6 से 10 10 10 से 14 7। तो इसका सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ डेज। ये कितना है, 0 से 6 6 से 10 10 से 14 14 से 20 20 से 28 28 से 38 और 38 से 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट FI दिया हुआ, तो ये कितना है, 11 10 7 4 4 3 1। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। अब हमको क्लास मार्क निकालना है, क्योंकि ग्रुप डाटा देख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो कि यहाँ पे जो क्लास मार्क निकलेगा, यहाँ सब में डिफरेंसेस देखो, जैसे 0 से 6 6 डिफरेंस आया, 6 से 10 यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, फिर 10 से 14 यहाँ पे 4 आ रहा है, 14 से 20 6 आ रहा है, 20 से 28 8 आ रहा है। मतलब सब में देख रहे हैं कि अनइवन है, मतलब कहीं पे भी इसको रेगुलर हम नहीं बना सकते हैं। तो नहीं बना सकते हैं तो उसका मेथड हमको क्लास मार्क चाहिए। तो क्लास मार्क तो हम क्या जानते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऐड करके दोनों को हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंसेज अलग अलग है, लेकिन देखो जो वैल्यू शुरू हो रहा है, जो वैल्यू से खत्म हो रहा है, वही वैल्यू से शुरू हो रहा है। तो हम आसानी से क्लास मार्क निकाल लेंगे। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो 0 + 6 बाई 2
मतलब 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंसेस सब अलग अलग है, इसलिए हम सबको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 प्लस 6 16 बाई 2 8 आ जाएगा। 10 प्लस 14 24 बाई 2 12 आ जाएगा। 20 प्लस 14 34 बाई 2 17 आ जाएगा। 28 प्लस 20 48 बाई 2 24 आ जाएगा। 28 प्लस 38 ये आ जाएगा। 66 बाई 2 तो 33 आ जाएगा। 38 प्लस 40 78 बाई 2 मतलब 39 आ गया। तो एक क्लास मार्क एक्स आई आ गया। देखो तो सब में डिफरेंसेज अभी तक जितना भी हम पढ़े थे सब में इक्वल इक्वल डिफरेंसेज रहता था, लेकिन यहाँ पे इक्वल डिफरेंसेज नहीं है क्योंकि क्लास इंटरवल ही अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से हम वो मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। कौन सा? जिसमें एच क्लास साइज लेते हैं वो मेथड का हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि एच सब के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या मानेंगे यहाँ से 3 3 नीचे मतलब 17 अप्रोक्स में। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि एज्यूम्ड मीन हम किसी को भी मान सकते हैं। हम बीच वाले को क्यों मानते हैं? बीच वाले को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी होता है। क्योंकि अब ऊपर वाले को मान लेंगे तो नीचे जैसे जैसे हम माइनस करते जाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा बड़ा होते जाएगा। लेकिन अगर बीच वाले को जैसे मानते तो 70 से 70 माइनस करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू 0 आ जाता है और उसी के रिस्पेक्ट में ऊपर भी कम वैल्यू बचता है, नीचे भी कम वैल्यू बचता है। तो 17 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 14, 17 में से 8 गया 9, 17 में से 12 गया 5 और 24 में से 17 गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -9 -5। यहाँ पे 24 में से 17 गया तो +7 37 30 ये आ जाएगा 16। 39 में से 17 गया तो ये आ जाएगा 22। अब ये आ गया डी आई एक्स आई माइनस ए को हम 17 माने हैं। तो अब इसमें तो यूज कर नहीं सकते हम एच वाला, तो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड का ही यूज करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड तो उसमें हम एफ आई डी आई निकालते हैं। तो एफ आई इंटू डी आई, एफ आई कितना है ये वाला और डी आई इतना वाला। तो 11 इंटू -14 -14 11 कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा -154। 10 इंटू -9 तो ये आ जाएगा -90, ये आ जाएगा -35, ये 0, ये 28, ये 48 और ये 22। अब इसको हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे इक्वल टू ये आ जाएगा। माइनस वाले को पहले जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 5 17 और 2 मतलब -279 कितना आ रहा है? तो -279 -279 प्लस में 8 8 16 16 टू 18 6 6 टू 8 8 9 98। तो यहाँ से घटाएंगे तो 1 -181 आ गया। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई कितना स्टूडेंट दिया हुआ था? अगर स्टूडेंट मालूम है तो हमको ऐड करने का जरूरत नहीं, 40 दिया हुआ था तो यहाँ पे 40। अब इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएं तो जो मीन होगा वो आ जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए को कितना माने हैं? तो 17 प्लस -181 बाई 40। अब 17 -181 में से 40 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.525। अब 17 में से 4.525 घटाएंगे तो अप्रोक्स में आएगा 12.475। और क्या निकालना था? कितना दिन एब्सेंट रहता है, मतलब इतना दिन एब्सेंट। अप्रोक्स में जो एवरेज आएगा इतना दिन का एब्सेंट होगा। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो इसमें भी हम लोग एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ? लिटरेसी रेट दिया हुआ है। यहाँ पे देखो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज कितना कितना दिया है? 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 7 से 85 और 85 से लेकर के 95। नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज कहने का मतलब एफ आई दिया हुआ है
तो ये कितना है 3, 10, 11, 8, 3। ये आ गया नंबर ऑफ सिटीज। अब हमको निकालना है ग्रुप डाटा दिया हो तो इसके लिए हमको क्लास मार्क निकालना है। कहने का मतलब एक्स आई निकालना है। एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो देखो तो 45 और 55 ये आएगा 100 और 100 बाई 2 50। सब में डिफरेंसेस 10 10 का है तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे 50 60 70 80 90। अब देखो तो या तो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल लें या फिर हमें ज्यूम्ड मीन मेथड माने ए को, तो ए को 70 मानेंगे तो डी जो हो जाएगा x माइनस ए एक्स आई माइनस ए। तो 50 माइनस 70 माइनस 20 माइनस 10 0 10 और 20। अब इसको हम डायरेक्ट एफ आई डी आई यू आई वाला नहीं भी लगाएंगे तो एफ आई डी आई हम निकाल सकते हैं। माइनस 60 आ जाएगा, ये माइनस 100, ये 0 80 और 60। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस 160 और m प्लस में 140 तो 0 यहाँ से आ जाएगा माइनस 20। एफ आई सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू आ जाएगा। और सिग्मा एफ आई कितना सिटीज का दिया हो तो 35 है। तो एफ आई डी आई आप पता है, एफ आई पता है तो एक्स मीन जो आ जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए को कितना मानना है तो 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 20 बाई 35 70। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.57। अब 70 में से माइनस करेंगे 0.571 तो ये आ जाएगा 69 पॉइंट अप्रोक्स में आ जाएगा 69.429 मतलब 69.43। ये लिटरेसी रेट परसेंटेज में लिटरेसी रेट इतना आ जाएगा। तो ये था मेन वाला सारा क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 जो कि मोड वाला है तो उसको सोल्व करेंगे।